मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी जब जानकारी दी उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ दीपक कबीर जी को बहुत बधाई कि जो नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहां पर इकट्ठा करते हैं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहां हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार, उनके भाई और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया। इतना परिचय भारत का उस समय पर किसी और लीडर ने नहीं दिया होगा, किसी और स्वामी या संत गुरु ने नहीं दिया होगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। आज भी हम उनके जो कोट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो न केवल हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं बल्कि प्रेरणा भी वहां से मिलती है। और आज के यूथ को जरूरी है उन बातों को समझना, जहां इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, जहां सरकारें कुछ चीजों को बार बार थोपने की कोशिश कर रही हैं। तब हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना, उन बातों पर चलना शायद सबसे बड़ी याद करने के लिए उनके रहेगी। यही श्रद्धांजलि होगी, उनको यही याद करने का मौका है जहां हम उनकी बातों को याद करें और उनको अमल करने का काम करें। मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को धन्यवाद देता हूं, उनके साथियों को, कि हर वर्ष इसी तरीके से आप यहां पर विवेकानंद जी को याद करते हैं और उनके कामों को, कोट्स को अपने कैलेंडर में शामिल करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में जानें, लोगों तक बात पहुंचे। ये भी इनकी 3 दिन करेंगे। मैं इसके साथ साथ जो एक कार्यक्रम ये चलाना चाहते हैं, समाजवादी नागरिक सोशलिस्ट सोसाइटी फेस्टिवल, उसके लिए भी बधाई देता हूं। हम लोग बैठ करके कार्यक्रम तय कर लेंगे। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्यक्रम कर रही है, वहीं इस कार्यक्रम को भी कैसे शामिल किया जाए और कैसे हम अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी सोच को जनता के बीच में ले जा सकें। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। कन्नौज में बनने से पहले ढाई गए, काफी जो है लोग उसको
के सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के, उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, संजय राउत साहब हैं, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, तो क्या ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस टूट रहा है? मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशंस को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके को आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम उस सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन का सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। तो मिल्कीपुर के लिए क्या तैयारी है? मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की, बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे
वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। 5 मंत्रियों को लगाई गई है ड्यूटी वहां पर, अभी 5 मंत्री। अगर आप विभाग देखोगे उन मंत्रियों का, वो सब लूटने वाले लोग हैं, विभाग लूटे हैं। आप बताइए किस विभाग में नहीं आ रही हैं शिकायतें, किस विभाग में शिकायतें नहीं? 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा था, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं हमेशा गया हूं, और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तस्वीर लगा दी गई है सर वहाँ पे, अभी लोग सर एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उसको लेकर के पीपी सिंह जो वहाँ के सीओ से दोहरा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोला परिवार ने। मुझे याद है ये घटना कुछ दिन पहले हुई है, और जब मुझे वो वीडियो मिला तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था। एक पुलिस अधिकारी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। ये वही जिला है जिस जिले में एक विधायक जी को ठोका गया था, और किसने पीटा था? ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्य के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या की जा रही है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें, और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। तो सर क्या मुट्ठी बांधने वाला जो आपकी घोषणा थी, इसका सही समय आ गया? क्यों विवेकानंद जी जयंती के दिन भी आज आप इधर उधर जा घूम रहे हो? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप भी उनकी अच्छी बातों को माने, हम लोग भी उनकी अच्छी बातों को माने। और जो धर्म का रास्ता उन्होंने दिखाया, जो समय समय पर दुनिया में उन्होंने जिस बात को रखा, पहली बार भारत का और हमारे हेरिटेज का, हमारी रिचुअल्स का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का जो प्रचार उन्होंने किया, शायद वैसा कोई नहीं कर पाया। वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारी आपका परिचय देने वाले स्वामी विवेकानंद जी को आज हम लोग याद करते हैं, जो उन्होंने धर्म का रास्ता बताया कि जो हमारा भारत ये है कि सबको एक्सेप्ट करता है और टॉलरेंस है उनके अंदर, हमारे लोगों के अंदर। लेकिन आज के लोगों को देखें, टॉलरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं उनके अंदर, और एक्सेप्टेंस तो भूल जाइए, किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर कहीं कमी भी है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का। अब नहीं